हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो लिखा हुआ जिटकालासा और बामा का उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसा हमने लेसन में पढ़ा था कि जिटकालासा एक ऐसे एपिसोड की बात करती है अपने बचपन वाले, जब वो अमेरिका गई थी और वहाँ पर किस प्रकार से फर्स्ट डे उसके बाल काटे गए थे, किस प्रकार से उसको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। और बामा बताती है कि किस प्रकार से अनटचेबिलिटी जो थी वो स्प्रेड थी हमारे सोसाइटी में, और जब वो बच्ची थी उस समय उसको पता नहीं था, लेकिन उसके भाई अन्नान के द्वारा उसको बताया जाता है और वह जीवन में मेहनत करती है और आगे बढ़ती है। देखो अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जिटकालासा नॉट वांट हर हेयर टू बी कट शॉर्ट? जिटकालासा अपने बाल छोटे क्यों नहीं करवाना चाहती थी? शॉर्ट क्यों नहीं करवाना चाहती थी, कट क्यों नहीं करवाना चाहती थी? अकॉर्डिंग टू जिटकालासा, जिटकालासा के अनुसार दोज हु हैड लॉन्ग हेयर, वे लोग जो लंबे बाल रखते थे, वर कंसिडर्ड, उन्हें माना जाता था ब्रेव, बहादुर। सी थॉट, उसने सोचा, दैट ओनली डिफीटेड वॉरियर्स, डिफीटेड हारे हुए, वॉरियर्स योद्धा, कि हारे हुए योद्धा, मोर्नर्स विलाप करने वाले लोग, एंड कावर्ड्स और कायर लोग, हैड देयर हेयर कट, अपने बाल कटवाते थे। सो डिड सी डिड नॉट वांट हर हेयर टू बी कट शॉर्ट, इसलिए वह अपने बाल छोटे नहीं करवाना चाहती थी, कटवाना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड जिटकालासा ट्राई, किस प्रकार से जिटकालासा ने ट्राई किया, टू प्रिवेंट द सिंगलिंग, रोकने के लिए, प्रिवेंट स्टॉप, रोकने के लिए, सिंगलिंग काटना, ऑफर हेयर, उसके बालों का। किस प्रकार से जिटकालासा ने जब उसके बाल काटे गए थे तो उसने विरोध किया। एक तो वो ऊपर सीढ़ियों पे चली गई थी और एक कमरे में बेड के नीचे जाकर छुप गई थी। हालांकि उसको निकाल लिया और सीढ़ियों से नीचे लाया गया, परंतु उसने फिर भी विरोध किया, चिल्लाते हुए, खरोंच वगैरह करते हुए। इस प्रकार से देखो क्या लिखा है इसमें, सी वेंट अपस्टेयर्स, वह सीढ़ियों पर चली गई, इन ए लार्ज रूम, एक बड़े से कमरे में, सीढ़ियों से होते हुए बड़े से कमरे में चली गई ऊपर, एंड हिड हरसेल्फ, और उसने अपने आप को छुपा लिया, अंडर ए बेड, एक बिस्तर के नीचे। बट सी वाज कोट, परंतु उसे पकड़ लिया गया, एंड ब्रोड डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे लाया गया। सी रेसिस्टेड, उसने विरोध किया, बाय किकिंग, लात मारते हुए, एंड स्क्रैचिंग, और खरोंच करते हुए, वाइडली, उग्रता के साथ, पागलों की तरह। बट ऑल इन वेन, परंतु सब व्यर्थ। ऑल इन वेन, सब व्यर्थ क्यों? क्योंकि उसके बाल काट दिए गए, उसकी एक बात भी नहीं सुनी। नेक्स्ट देखो, हाउ डिड अन्नान अनकरेज बामा फॉर स्टडी एंड प्रोग्रेस इन लाइफ? स्टडी और प्रोग्रेस के लिए बामा को किस प्रकार से उत्साहित किया, किस प्रकार से प्रोत्साहित किया अन्नान ने? अन्नान कौन है? बामा का ब्रदर। अन्नान अनकरेज्ड बामा फॉर स्टडी एंड प्रोग्रेस इन लाइफ, ही सेड, उसने बताया, ही सेड, उसने बताया, दैट सी शुड, दैट है ये, दैट सी शुड स्टडी, की उसे स्टडी करनी चाहिए, सीरियसली, गंभीरता के साथ, एंड गेन नॉलेज, और उसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, टू अबोलिश, खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक असमानता, डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक असमानता, उच्च जाति वाली और नीच जाति वाली। What things stopped बामा, कौन सी चीजें रोक देती थी बामा को, ऑन हर वे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से अपने रास्ते में, टू होम, घर के, जो वो घर से स्कूल जाती थी तो कौन सी चीजें उसे रोक देती थी? पहली बात तो मैं बताऊं कि जब वो घर से स्कूल जाती थी तो उसका जो डिस्टेंस था वो 10 मिनट का था ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसमें कई बार उसको आधा घंटा लग जाता था, कई बार उसको 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे जो फन और गेम्स थे वो देखा करती थी और अपने आप को प्रसन्न रखा करती थी। ये इसमें बताया गया है। बामा यूज्ड टू वॉच ऑल द गेम्स एंड फन, बामा देखा करती थी सारे गेम्स और फन, ऑन द वे, रास्ते वाले, द डिस्टेंस वाज ऑफ 10 मिनट्स, डिस्टेंस जो थी वो 10 मिनट की थी, बट सी टुक हाफ टू एन आवर, परंतु उसे आधे घंटे से 1 घंटा लग जाता था। सी इंजॉयड, वह आनंद उठाती थी, हर वे वार्ड फैंसीज, अपने रास्ते में जो फैंसी वाली चीजें थी, एंड मेड हर सेल्फ हैप्पी, और अपने आप को वो प्रसन्न कर लिया करती थी, अपने आप को प्रसन्न रखती थी।
ये तो हमने इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको पता है हर लेसन का हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। आप जानते हो पीछे वाले लेसन्स में भी आपने पढ़ा होगा। एक जनरल क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं हर लेसन में। लॉन्ग क्वेश्चन यदि आता है तो ये जनरल लाइंस होती हैं, उसके आंसर में लिख देते हैं। कुछ लाइंस ऐसी हैं जो उस पूछे गए क्वेश्चन से संबंधित नहीं होती हैं, उनको हम इसमें से हटा देते हैं और उससे संबंधित 2-3 लाइन इसमें ऐड कर देते हैं। ये क्वेश्चन लिखेंगे अब लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड प्रेजेंट्स 2 पर्सनल अकाउंट्स। प्रेजेंट्स 2 पर्सनल अकाउंट्स। Both are from the lives of women। दोनों ही महिलाओं के जीवन से हैं। In the cutting of my long hair, Jit Kalasa describes how her long and beautiful hair, how her long and beautiful hair was cut। In we too are human beings, we too are human beings, we too are human beings। Bama describes how Indian society is, how Indian society is full of the evils, full of the evils of untouchability। अनटचेबिलिटी। पैरा चेंज करके लिखो। बोथ द women are from दोनों ही औरतें हैं मार्जिनलाइज्ड, अल्पसंख्यक कम्युनिटीज।
दोनों ही अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। दे लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, दे लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, वे अपने बचपन की बात को याद करती हैं। दे फाइट एंड स्ट्रगल, दे फाइट एंड स्ट्रगल, वे लड़ती हैं और संघर्ष करती हैं अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन। जिटकालासा डज नॉट सबमिट, जिटकालासा डज नॉट सबमिट, डज नॉट सबमिट बट स्ट्रगल्स by kicking, by kicking and scratching। Bama fights against this situation, fights against this situation, बामा भी इस सिचुएशन के खिलाफ लड़ती है by studying hard, studying hard and standing first in the class, first in the class। Thus we can say that injustice is noticed, injustice is noticed, injustice is noticed even by children, because जिटकालासा and Bama fight, जिटकालासा और बामा लड़ती हैं अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट इनजस्टिस, injustice in their childhood,
देखो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये लेसन का नाम है। प्रेजेंट पेश करता है टू पर्सनल अकाउंट्स, दो व्यक्तिगत वर्णन, पर्सनल, एक जिटकालासा के जीवन से और एक बामा के जीवन से। बोथ आर फ्रॉम लाइव्स ऑफ वीमेन, दोनों ही अकाउंट, दोनों ही वर्णन जो है वो औरतों के जीवन से हैं। इन द कटिंग ऑफ, फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट जो अकाउंट है वो क्या है, इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जिटकालासा डिस्क्राइब, जिटकालासा वर्णन करती है हाउ हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर, कैसे उसके लंबे और सुंदर बाल वाज कट, काट दिए गए थे। इन वी टू आर ह्यूमन बींग्स, दूसरा जो अकाउंट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स में बामा डिस्क्राइब, बामा वर्णन करती है हाउ इंडियन सोसाइटी, कि कैसे भारतीय समाज इज फुल ऑफ द एविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बुराई से भरा हुआ है भारतीय समाज। बोथ द वीमेन आर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, अल्पसंख्यक समुदायों से हैं, कम्युनिटी समुदाय। दे लुक बैक, वे वापस देखती हैं ऑन देयर चाइल्डहुड, अपने जीवन, बचपन में, बचपन की बातों को वो याद करती हैं। दे फाइट एंड स्ट्रगल, वे लड़ती हैं और संघर्ष करती हैं अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन शोषण, एंड ऑपरेशन और दमन, दमन और शोषण के खिलाफ वो लड़ती हैं। जिटकालासा डज नॉट सबमिट, जिटकालासा सबमिट नहीं करती है, अपने को हार नहीं मानती है, बट स्ट्रगल्स, परंतु संघर्ष करती है बाय किकिंग, लात मारते हुए, एंड स्क्रैचिंग और खरोंच करते हुए। बामा फाइट्स अगेंस्ट दिस सिचुएशन, और बामा भी इस सिचुएशन के खिलाफ लड़ती है बाय स्टडिंग हार्ड, कठोर अध्ययन करते हुए, एंड स्टैंडिंग फास्ट, और फर्स्ट आते हुए इन द क्लास, क्लास में। Thus we can say, इस प्रकार से हम कह सकते हैं that injustice is noticed, कि injustice देखा जा सकता है even by children, बच्चों के द्वारा, अन्याय जो है वो बच्चों के द्वारा भी देखा जा सकता है। इसमें बताया गया बिकॉज, क्योंकि जिटकालासा एंड बामा फाइट, जिटकालासा और बामा लड़ती हैं अगेंस्ट इनजस्टिस, इस अनजस्टिस के खिलाफ, इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ये लेसन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस हम कर चुके हैं।